ब्लेरा फार्म के अंदर और जहां बैठे हुए हैं एक कार्यालय है सर्व धर्म सेवा समिति के अध्यक्ष जागीर सिंह जी, जिनके यहाँ हम बैठे हुए हैं। आज हम मुख्य रूप से इनसे पूछने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं कि जागीर सिंह जी इस समिति को कैसे चलाते हैं और किस तरीके से इनकी समिति दूसरों को सपोर्ट करती है और इनकी समिति को जो सपोर्ट मिलती है, जो मदद मिलती है, वो कहाँ से मिलती है, किस तरीके से ये खर्च का वहन करते हैं। तो जागीर सिंह जी, आपका स्वागत है पब्लिक लाइव न्यूज चैनल के अंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इंटरव्यू लेने आप आए और हमें बहुत खुशी हुई। और जितने लोग हमें सुन रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं और शुभ दीपावली के त्यौहार की उनको बधाई देते हैं। और आज जो हमने ज्योति पूरे भारतवासियों ने मिलकर ज्योति जलाई है, इसकी भी हम सारे देशवासियों को बधाई देते हैं। हमें आशा है कि आज का हमारा प्रोग्राम जो हमने शुरू किया, इसको भारत की जनता स्वीकार करेगी और सर्वधर्म सेवा समिति का हौसला जरूर बढ़ाएगी, हमें पूर्ण आशा है। जागीर सिंह जी, थोड़ा ये जानकारी दीजिए आप। जैसे रोड पर कुछ लोग पड़े होते हैं, गरीब होते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है उन लोगों को, उनको आप सपोर्ट करते हैं, तो ये खर्चा कहाँ से आता है, कैसे मदद करते हैं? देखिए, 2006 में हमने ये समिति का शुरू किया था और इसको ये हमारी होंद में आई, सेशन कराया। और उससे पहले भी हम जनहित में कार्य करते थे। सन 2099 में हमने किसान यूनियन में मैं जिला अध्यक्ष था पीलीभीत का, तो वहाँ हमने राजनाथ सिंह से कह के और यहाँ धान तुलवाया। जब 300 रुपये रेट था तो हमने 510 रुपये का रेट उन्होंने खोला और हमने बहुत धान तुला यहाँ पीलीभीत में। उसका पैसा जो था हमने राजनाथ सिंह से कह के कितने करोड़ रुपया था, करोड़ों रुपया, वो हमने पीलीभीत से जनता को लाकर दिया था राजनाथ सिंह जी से। और हम उनका आज भी शुक्रिया अदा करते हैं, दिल से उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने हमारी स्वीकार करके और पूरा किसानों का पेमेंट दे दिया था और किसानों की हमायत भी हमेशा वो करते रहे। तो फिर हमने 2006 में उसे छोड़कर ये समिति चलाई थी। और यह जो हमारी समिति है, यह समिति हमने ये सोचा कि सेवा समिति किसान की ही क्यों, सेवा किसान की क्यों? अरे भाई, सेवा तो हर मानव की होना चाहिए, दबे कुचलों की होना चाहिए, जिसका कोई नहीं उसकी होनी चाहिए, जो आदमी पीड़ित है उसकी होनी चाहिए। विचार मन में आया तो हम लोगों ने संगठन तैयार कर दिया, जो बहुत ही प्रभावशाली रहा। और जिस दिन हमने ये संगठन शुरू किया, उसी दिन एक, मैं नाम नहीं लूँगा, एक छोटी बच्ची का रेप हो गया था और 6 साल की, और वो गरीब आदमी के अस्पताल में बेहोश पड़ी थी। तो उस समय हमारे प्रयास से उसको 70-75 हज़ार रुपया एक ही दिन में हो गया था। और हमने उसका केस उठाया, उसमें जीसी पाठक कोतवाल थे, अब मैं नाम नहीं आगे खोलूँगा। तो उसमें हमने पूर्ण उसका किया। उसके बाद जितने एक्सीडेंटल केस हम लोगों के पास आए आज तक, सामने जो भी कार्य आया ऐसे एक्सीडेंटों का, हमने डॉक्टरों के पास जगह जगह सारे में आज तक हमने ये कार्य करने में संपूर्ण रहे। हमारे पास उसके सबूत हैं, हम जो भी बोलेंगे उसका मैं सबूत से बोलेंगे, हवा में नहीं। और जागीर सिंह जी, आपकी जो समिति है क्या करती है, किस तरीके से किस को सपोर्ट करते हैं? हमने 2015 में यह देखा कि भारत की जनता, जब हम सर्वे किया तो बहुत मैंने देखा गरीब आदमी जो है वो इलाज के भय से हर वक्त भय में जीता और वो गमहीन रहता है कि गरीब आदमी का एक्सीडेंट हो जाए, बीमारी आ जाए। तो हमने इसकी इलाज की श्रीमती मेनका गांधी जी से और भारत सरकार से हमने अपील की थी। जो हमारी अपील 2015 के तीसरे महीने में की थी और 5वें महीने में प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड चलाया और हमारी बहुत सारी मांगें थी, शुद्ध जल की थी, बहुत सारी मांगें थी। तो उन्होंने हमारी संपूर्ण मांगें उस समय पूरी कर दी थी और आयुष्मान कार्ड चलाया था। उसके बाद में यहाँ उत्तराखंड में 250 जांच फ्री हुई, काला पीले का इलाज उस समय फ्री हो गया था उत्तराखंड में। और लेकिन हम संतुष्ट नहीं थे। हमारा आज भी यही प्रयास है कि गरीब का इलाज उसको बिल्कुल निष्काम होना चाहिए, उसका सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तब से लेके आज तक और बहुत सारा, जो देखिए, जो आदमी हम गैर राजनीतिक हैं, हमारा किसी से कोई राजनीति नहीं। हमारा ये समझ लें कि तिबीरा खड़ा द्वार पर सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से वैर। हम कभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे,
किसी को लड़ाएंगे भी नहीं, और हमारा निष्काम भावना से जनहित में सेवा हम लोग करते हैं। तो हमने जितने भी आज तक कार्य किए हैं सारे जनहित को देखते हुए किए हैं, और हमारी सारी मांगे जो है आज तक जो जितनी भी हम लोगों ने जिस जिस मांग को किया है, आज पंजाब में 100 अस्पताल और 100 MBBS डॉक्टर और 100 ही प्रकार के जांचें फ्री भगवंत मान जी ने की हैं। एक मैं कल एक और पढ़ रहा था कि भगवंत मान ने यह कहा कि अगर मैं सरकार का पैसा 1 रुपया खाता हूं तो मैं सल्फास की गोली खा रहा हूं। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे जितने भी करनी और कथनी वाले 3-4 गोली खा रहा हूं। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे जितने भी करनी और कथनी वाले 3-4 तो हैं, और भी जितने ऐसे अच्छे लोग हैं, तो भारत को आबाद होने में देर नहीं लगेगी। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रचार करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, और जन भलाई के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो हमारी मांगें आज तक जितनी हमने मांगें उठाई सभी स्वीकार जो हुई हैं हमारी। देखिए, हमने दूध की मांग उठाई सितंबर में, तो 12 सितंबर को मोदी जी उस पर बोल करके उन्होंने बहुत आश्वासन दिया, और किसानों के हित में हम बोले तो योगी जी ने बहुत सख्ती से धान तुलवाने का प्रयास किया, काफ़ी हद तक सफल भी रहे। और उसके बाद आज तक हम जितना भी है हम इसके पीछे लगे रहते हैं किसानों के। और हमारी एक मांग थी कि जो भारत को बर्बाद होने का कारण है वो है चीनी मिलों का बंद होना। तो भारत सरकार ने हमने ये 3 साल पहले की थी कि एथनॉल की मिलें लगाई जाएं, गन्ने से एथनॉल बनाया जाए, चीनी की जगह में केमिकल बनाया जाए, और बॉयलर बढ़ाकर बिजली पैदा की जाए, अन्य अन्य तरीकों से करके। और भारत की देश जब गन्ना होगा तो किसान खुश होगा, किसान खुश होगा तो मार्केट में पैसा जाएगा, मजदूर के पास जाएगा। भारत को आबाद होने में देर नहीं लगेगी, 6 महीने में, 3 महीने में ही, 6 महीने एक साल में ही भारत आबाद हो जाएगा। तो भारत में अगर गन्ने से ये लोग तेल बनाते हैं तो भारत में, दुनिया में तेल खत्म हो जाएगा, लेकिन भारत में तेल कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ना गन्ना खत्म होगा ना तेल खत्म होगा। भारत का पैसा भारत में रहेगा, मजदूर को काम भरपूर मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और भारत खुशियों के अंबार लग जाएंगे भारत में। यह हमारी मांग यह भी स्वीकार हुई। हम भारत सरकार का स्वागत करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं, बिल्कुल बेखौफ होकर स्वागत करते हैं। जो कार्य अच्छा करता है उसका हम दिल से सम्मान करते हैं। और हमारे देखिए, दूसरी बात यह है कि हमको ऐसे आदित्यनाथ योगी जी से भी हमने आज तक जो मांग रखी हमारी संपूर्ण पूरी हुई है। और मैं भूल जाता हूँ, किसान आंदोलन में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहा था कि मेरा एक भाई पुलिस में है, एक भाई मेरा किसान में आंदोलन कर रहा है, दोनों लड़के मर जाएंगे तो ये हमको नहीं देख रहे। तो उन्होंने 10 दिन के बाद ही, हमने ये गुरुद्वारे कॉन्फ्रेंस में बोला था, सब लोग हमारे पास बैठे थे, तो ऐसा मैं ऐसे नहीं कहा। तो उन्होंने जो शब्द हमने कहे, हमने कहा इनके कानून वापस करके इनको घर भेजिए। तो प्रधानमंत्री जी ने कानून वैसे ही वापस करके और क्षमा करके उसको किया। हम उनका प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत करते हैं और दिल से करते हैं। उन्होंने अच्छा कार्य किया, बहुत तरह का योग है। फिर अब उन्होंने प्रधानमंत्री पड़ जाते हैं, तो उस पर प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि 2023 तक 10 लाख नौकरी देंगे, 75,000 अभी देंगे दिवाली तक, और 7,000 नौकरी देंगे ये धामी जी। ये हमने 15 अगस्त को मांग 14 को की थी, और हमारी स्वीकार ये मांगे भी पूरी हो गई। हम आशा करते हैं सरकार की कथनी और करनी भगवान करे एक ही हो। और देखिए, राजा जनता को राजा, एक बच्चे को कैसी माँ अच्छी लगती है, एक बच्चे को कैसे पिताजी अच्छा लगते हैं, एक बच्चे को कैसा परिवार अच्छा लगता है। अरे हम परिवार हैं प्रधानमंत्री जी भारत सरकार का, हमारा दिल जीतिए तो हम आपके पीछे पीछे साथ साथ चलेंगे। जागीर सिंह जी, मेरा आपसे एक सवाल है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नशे को लेकर उत्तराखंड के अंदर नशा बढ़ता ही चला जा रहा है, जैसा कि पंजाब में आपको आए दिन सुनने को मिलता है कि उधर नशा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब नशा इसी तरीके से यहाँ उत्तराखंड के अंदर भी बहुत हो रहा है। तो आपकी समिति ऐसा भी कुछ कर रही है कि नशा मुक्ति केंद्र जैसे खोले जाते हैं, या नशे से युवाओं को बचाया जा सके, ऐसा भी कुछ आपकी समिति करती है? देखिए, हम जनहित में जितना कार्य होता करते हैं,
और दूसरी बात यह है कि देखिए, सेवा हम लोगों के पास जितना हमारी पूंजी होती है उतना करते हैं। और हमने आज तक तो हमने चंदा नहीं किया और ना ही हमने सरकार से धन लिया। 17 साल हो गए हमको, बल्कि 20 साल हो गए। और मैं अपने मुंह से नहीं अच्छा कहने को ये जा रहा था, लेकिन हुआ ये कि आज जो मैंने सितारगंज में एक प्लॉट बेचा था, आज उसकी करोड़ों रुपये कीमत है, लेकिन मैंने वो बेच दिया उस समय 11 लाख का। मेरी एक फार्म ज़मीन थी, वहाँ पर मेरे को 10 लाख रुपए मेरे हिस्से में आए थे, तो वो भी मैंने उसको भी बेच दिया। रूट की मेरे पास बस थी यहाँ पर अमरिया सितारगंज की, मैं रूट के वो भी मैंने बेच दिया और बैंकों कर्जे अलग हैं। मैं 50-60 लाख पीछे बैक हो गया और जो जगह बेची है वो आज करोड़ों की थी। मुझे इसकी कोई तमन्ना नहीं है, लेकिन अब हमें इतना है कि हमारी सेवा जो है वो जनता स्वीकार कर ले। और हमें एक दर्द की आवाज़ लेकर चले थे, एक मिशन पैदा करने की हमारी कोशिश थी कि एक लोगों में जागरूकता पैदा करने की थी, वो हमने की है। और जो आज 20 साल के बाद हमने ज्योति जला करके प्यार का सबूत एक देने की हमने कोशिश की है कि हम ये चाहते हैं। बस यही हमारे सारे जितने प्रोग्राम हैं वो जनहित में हैं। और हमने आज तक किसी अपने पदाधिकारी को या किसी साथी को ये नहीं कहा कि आपको इतना करना ही है। और एक और देखिए मज़े की बात, हम सरकार को टैक्स देते हैं अपने पास से कि हम सेवा करनी है हमने। तो मैं भारत सरकार से ये कहूँगा, को टैक्स देते हैं अपने पास से कि हम सेवा करनी है हमने। तो मैं भारत सरकार से ये कहूँगा कि अब सेवा कमेटी भी, मैं रीढ़ की हड्डी मेरी 70% जो है वो अस्पताल वालों डॉक्टरों ने घोषणा कर दी है कि अब आप बिल्कुल ना चलें, लेकिन मैं बैठ नहीं रहा हूँ अभी भी। तो मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत एक वो सुराख हो गया है, गड़बड़ हो गई है, 70% हड्डी खत्म हो चुकी है, लेकिन हम फिर भी, मेरा आत्मा नहीं मानती, हम लोग चल रहे हैं। तो हमारी सेवा समिति में सारे धर्मों के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और हम यही कार्य करने के लिए जिस लायक हैं हम सब लोग मिलकर ये कार्य करने की कोशिश करते हैं और चल रहे हैं। हमने देखिए यहाँ नदियाँ 22 साल से, एक हमारे यहाँ उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश को नदी आती है, अफसरिया नदी बहुत बड़ी है, 22 साल से उसका लोगों के फसलें डूबती गलती थी। मैंने पंचमंडलकारी जी से निवेदन किया कि हमारी 20 साल से जो सफाई नहीं हुई है, उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने 8 दिन में सफाई करा दी और इस साल फिर करा दी और हर साल कराने का आश्वासन दिया। हम जल विभाग का भी हमने हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आप किसी का नुकसान उससे जल से भी नहीं हो रहा है। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के जो बांध डैम थे, इनका भी बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़े थे। मैंने वो भी पढ़ा कि इस पर उन्होंने स्थित कार्य करके और उस पर भी इनका कोई आपस में मंथन फैसला हुआ है। तो जल कार्य का भी हमने कार्य किए, रोड के भी हमने कार्य किए, अस्पतालों की फ्री मांग उठाने वाली हमारी सेवा संस्था 2015 से है, सभी हमारी मांगें पूरी हुई। चीनी मिलें चलाने की भी पूरी हुई, एथनॉल तेल बनाने की भी पूरी हुई। और हम हर हाथ को रोजगार जो है, मैं स्वागत करता हूँ कि कल मैंने खुद आंखों से देखा कि केदारनाथ में प्रधानमंत्री ने अरदास की है कि मैं जनता से ये अरदास करता हूँ कि कोई भी आदमी किसी दर्शन करने जाए और वहाँ से 100 में से 5 रुपए का कुछ लेकर आए, ताकि वो जो रोजगार लोगों का जो आस्था में बैठे हैं उनका बढ़ सके। हम उसका दिल से स्वागत करते हैं। ये पहल हम भी सबसे पहले करेंगे, हमारी समिति करेगी, हम इसका भी स्वागत करते हैं। और माननीय भारत सरकार से मैं ये अपील करनी चाहता हूँ कि पिता को कभी भी वारिस का अर्थ है दारू पिलाकर गिराना तो सबको आता है साथी, मजा तब है गिरते को थाम ले कोई। आज भारत का मन, भारत की आत्मा बहुत आप जीत चुके हैं, आप इसको जीतिए, लोगों का भय दूर कीजिए। हम भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और रोग मुक्त, मतलब इलाज और हर हाथ को रोजगार, ये हमारी 4 मांगे हैं। और आगे एक मांग और मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, ज़बरदस्त मांग है कि मानवता जिंदा रहेगी दूध पर, रोग मुक्त, मतलब इलाज और हर हाथ को रोजगार, ये हमारी 4 मांगे हैं। और आगे एक मांग और मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, ज़बरदस्त मांग है कि मानवता जिंदा रहेगी दूध पर। और आज एक गाय को पालने में 100 रुपये से 200 रुपये पर डे खर्चा है, और आदमी का भोजन 20 से 50 रुपये 100 रुपये में हो जाता है। लेकिन लोगों ने इसीलिए डंगर सारे आवारा छोड़ दिए हैं, कोई नहीं पाल रहा। जब डंगर नहीं होंगे दूध कहाँ से आएगा? भारत को ये बहुत चोट, तो इस पर भी सरकार को मंथन करके तुरंत एक्शन लेकर ध्यान देना चाहिए, ताकि लोग ऐसा साधन बनाएं कि लोग डंगर पालना खुशी से शुरू करते हैं फिर। और दूसरी बात ये
कि जो डंगरों के फीड में जो कहने के जो खाएगा डंगर वही दूध में आएगा, वही हमारे अंदर आएगा, उस पर भी ध्यान दें। शुद्धता, प्योर शुद्धता पर ध्यान दें, भ्रष्टाचार पर ध्यान दें, भय मुक्ति पर ध्यान दें, गरीबों के इलाज पर सरकार ध्यान दे, और किसान पर ध्यान दे, मजदूर पर ध्यान दे। और छोटा किसान की जो आज हालत है उसको बयान अगर करेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक छोटा किसान आज की डेट में अगर सबसे ज्यादा कोई गरीब है, भुखमरा है, बेपैसे वाला है, तो वो छोटा किसान है। इस पर भी माननीय सरकार ध्यान दे। देखिए, हम सबके लिए दुआ मांगते हैं। हमारा हम ना किसी के हित में है, ना किसी के पक्ष में है, ना किसी के विरोध में है। हम तो सच्चाई की बात करने की कोशिश करते हैं। कोई अगर हमारे मुंह से निकलती है तो यह हमारी भूल, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा, मेरा सारा अनुभवी है जितना है, मैं खाली साइन भर पढ़ा हुआ हूँ। तो अगर मेरे मुंह से कोई किसी के सरकार के या किसी जनता के या किसी तरह से कोई निकले हैं, तो मैंने सारी बातें सेवा भावना से की हैं, श्रद्धा से की हैं, हेल्प के लिए की हैं। अगर किसी को कोई ठेस लगे तो मैं उसकी बार बार क्षमा मांगूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। इतना ही कहता हुआ मैं आपका जो हमारा इंटरव्यू लिया, मैं आपका बहुत बहुत नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। देखा कि आपने जागीर सिंह जी ने जितना भी बताया, इनकी समिति हर विभाग को और हर गरीब को, हर वर्ग को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। अस्पताल में बच्चों को मदद करते हैं, स्कूल में बच्चों को मदद करते हैं। इनकी समिति बहुत बढ़िया कार्य कर रही है और बहुत बढ़िया कार्य करती है। आज दीपावली के शुभ अवसर पर इन्होंने दीप प्रज्वलित कर एकता की मिसाल दी है कि हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं तो एकता का प्रतीक जो आज दीप प्रज्वलित करके दिखाया, बहुत खूबसूरती के साथ।